नमस्कार दोस्तों। पिछले 12-14 घंटे के अंदर भारत की राजनीति में जो कुछ हुआ और साथ ही भारत के अंदर जिन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इसके बाद ये मामला बड़ा स्पष्ट नजर आ रहा है कि आने वाले टाइम में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ जंग के मैदान में नजर आएंगे। ये बात मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूं। जिस हिसाब से राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं, जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पीएम मोदी से मिलने के लिए जाते हैं और जिस हिसाब से प्लान बनाया जा रहा है 7 और 9 तारीख को लेके, ये तमाम चीजें इशारा कर रही हैं कि बहुत जल्द भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। दरअसल ऐसा कहने के पीछे वजह है, पाकिस्तान के साथ हमारे कैसे ताल्लुकात है इस टाइम में हम सभी जानते हैं। इस दौरान जब पहलगाम की घटना को पाकिस्तान ने अंजाम दिया, इसी के बाद चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबकी एकमात्र डिमांड थी हमारे देश के प्रधानमंत्री से कि ऐसी कार्रवाई की जाए कि पाकिस्तान 7 पुश्तों तक याद रखे। लेकिन अब इसी को लेके एक नया ऐलान किया जा रहा। दरअसल खबर निकल के सामने आई कि कल हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष जो हैं यानी राहुल गांधी जी, वो पहुंच जाते हैं मोदी जी से मिलने। ये मीटिंग कोई साधारण मीटिंग नहीं थी, क्योंकि इस मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद थे। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का मौजूद होना, प्रधानमंत्री का मौजूद होना और साथ ही राहुल गांधी का मौजूद होना कहीं न कहीं इस तरफ इशारा कर रहा है कि देश में कुछ बड़ा हो सकता है। हालांकि एक खबर यह भी निकल के सामने आई कि आने वाले कुछ दिनों में जो सीबीआई है उसके चीफ का एक तरह से डिस्कशन करना है कि सीबीआई का चीफ कौन होगा। हो सकता है इसको लेके भी मीटिंग हो प्रधानमंत्री में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में, क्योंकि ये तमाम चीजें डिसाइड केवल एक पक्ष नहीं कर सकता। सीबीआई का चीफ कौन होगा, ये बात ना तो मोदी जी अकेले डिसाइड कर सकते और ना ही सुप्रीम कोर्ट अकेले कर सकता है। सबको मिलजुल के एक सहमति बनानी होगी। लेकिन इसके बाद फिर खबर निकल के सामने आई कि आने वाले कुछ दिनों में ब्लैकआउट की प्रैक्टिस होगी। अब ब्लैकआउट क्या है, जिनको नहीं पता उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं कि ब्लैकआउट एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जब पूरे इलाके की लाइट बंद कर दी जाती है। पूरे इलाके में लाइट बंद कर दी जाएगी और साथ ही इस ब्लैकआउट में क्या क्या सिखाया जाएगा। सबसे पहले यह सिखाया जाएगा कि अगर कोई हमला हो जाए तो हमें बचना कैसे है। अब हमला कहां से हो सकता है, इसका मतलब बड़ा साफ है कि अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा और उसके बदले में पाकिस्तान जब भारत पे पलटवार करेगा तो फिर भारत के लोगों को बचना कैसे है। साथ ही ये भी सिखाया जाएगा कि हमारे देश की जो महत्वपूर्ण जगहें हैं, जैसे आरबीआई हो गया, कोई बैंक हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई कॉलेज हो गया, कोई स्कूल हो गया, उसको कैसे बचाना है। ऐसी चीजों के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी और ज्यादा दिन नहीं, 7 और 9 तारीख को। यानी ऐसी चीजों की ट्रेनिंग देने की जरूरत क्यों पड़ी। और अच्छा ऐसा भी नहीं कि ये ट्रेनिंग जो है केवल कुछ जगहों पे है, ये ट्रेनिंग पूरे भारत के हर एक नागरिक को दी जाएगी। यानी 7 और 9 तारीख को अचानक से लाइट बंद कर दी जाएगी। एक खास टाइम पे हमको सिखाया जाएगा कि अंधेरे में कैसे रहना है, कैसे छुपना है, कैसे बचना है। अगर आसपास कोई हॉस्पिटल, कोई हॉस्टल या फिर कोई कॉलेज, कोई स्कूल है या फिर कोई बैंक है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये तमाम चीज़ें हमको क्यों सिखाई जा रही है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि लगातार राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, उनसे ये कह रहे कि मोदी जी आप कार्रवाई कीजिए। क्योंकि अब अगर हमने कार्रवाई नहीं की तो जो हमारा दुश्मन है बहुत आगे बढ़ जाएगा, उसकी हिम्मत बहुत आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि जिस कायरतापूर्ण काम को हमारे दुश्मन यानी पाकिस्तान ने किया, अगर इसके बाद हम खामोश होते हैं तो ये खामोशी हमारी कोई अच्छाई या फिर कोई इंसानियत को नहीं दिखाएगा, हमारी सहनशक्ति को भी नहीं दिखाएगा। अगर इस मर्तबा हम खामोश हो गए तो ये बात बड़ी साफ है कि ये चीज़ हमारी कायरता को दिखाएगा। क्योंकि इतने बड़े हमले के बाद अगर सच में हम खामोश हैं, हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो मतलब बड़ा साफ है कि हमारे लिए, हमारे देश के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं। राहुल गांधी भी बार बार मिलकर यही बोल रहे हैं, बार बार मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और ऐसे हाल में जब राहुल गांधी और देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब मिलते हैं संजीव खन्ना जी, तब ये मामला निकल के सामने आता है कि शायद अब कुछ बड़ा होने वाला है। और इस मामले को एक मुहर लगाने का काम ये जो ब्लैकआउट की प्रैक्टिस होनी है ये भी कर रहा। खैर, आपकी क्या राय है, क्या सच में हमारे देश में ऐसा कुछ होगा? क्या सच में मोदी जी पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे?
क्या सच में हमारे 26 जवानों का बदला लिया जाएगा या फिर महज एक दिखावा है? कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही ऐसी अपडेट के लिए अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप अच्छी रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।